अस्सलाम वालेकुम। हमास के रहनुमा ईरान में मारे गए, कत्ल कैसे हुआ, इस्माइल हानिया कौन है, जवाबी कार्रवाई के लिए ईरान के पास क्या अख्तियारात हैं, गजा में जंग बंदी की बात करने वाला शहीद, आखिर इसराइल के इरादे क्या हैं, ये सब जानिए इसी वीडियो में। महीनों पहले ईरान के शहर तेहरान में स्मगल किया गया बम ने हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया को हलाक कर दिया। ये बम तकरीबन 2 माह पहले ईरान के गेस्ट हाउस में छुपाया गया था। ये गेस्ट हाउस ईरान के इनकलाबी गार्ड के जेर निगरानी में चलता है। ये शिमाली तेहरान के एक एला महल्ले में वाक़ है जिसे नेशाद कहा जाता है। निशाद इस्माइल हानिया ईरान के सदर के हलबर्दारी तकरीब के लिए ईरान में आए हुए थे। वो इससे पहले भी ईरान के दौरे पर कई मरतबा इसी गेस्ट हाउस में ठहरे थे। ईरान का कहना है कि इस कत्ल के पीछे इसराइल का हाथ है। इस कत्ल ने मिडिल ईस्ट में एक तशद्दुद की लहर को जन्म दिया है और गजा में जारी जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात को रोकने की कोशिश की है। इस्माइल हानिया जंगबंदी के मुज़ाकरात में एक अहला मुज़ाकरात कर रहे थे। इसराइल ने अवामी तौर पर इस कत्ल की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस ने इस कत्ल के मुतालिक अपने हामियों कंट्रीज को और अमेरिका को तफसीलात पेश की हैं। इस्माइल हानिया का कत्ल ईरानी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी नाकामी है। बम को गेस्ट हाउस में कैसे रखा गया ये अभी तक वाज़ेह नहीं है। एनी शाहदीन ने बताया कि एक मिसाइल जैसी चीज मिस्टर इस्माइल हानिया के कमरे की खिड़की से टकराकर फट गई, लेकिन 2 ईरानी एहलकारों ने इस मामले के बारे में ब्रीफिंग दी है। उन्होंने तस्दीक की है कि धमाका इस्माइल हानिया के कमरे के अंदर हुआ है और कहा कि इब्तिदाई तहकीकात में पता चला है कि धमाका खेज मवाद इस्माइल हानिया के कमरे में कुछ देर पहले रखा गया था। उन्होंने हमले की दुरुस्तगी रिमोट कंट्रोल एयर रोबोट हथियार की हिकमत अमली के मुतरादिफ करार दिया है। सेम उसी तरह जिस तरह इसराइल ने 2020 में ईरान के जोरी साइंसदान मोहसिन फकीरजादा के कत्ल में तरीका इस्तेमाल किया था। मुसाद के सरबराह डेविड बानिया ने कहा था कि उनकी सरहद से हमास के रहनुमाओं की तलाश के लिए मजबूर थी जो इसराइल में 7 अक्टूबर के हमले में मुलव्वस थे। ईरान में हमास के पॉलिटिकल लीडर का कत्ल, क्या ईरान इसराइल को जवाब देगा और ये किस तरह का, किस नौयत का जवाब होगा? मुझे नहीं लगता कि ईरान कोई बड़ा इजाफा चाहता है। ईरान ने शाम में अपने कौंसल खाने पर इसराइल के फिजाई हमले को एक सुर्ख लकीर के तौर पर देखा और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन इस तरह के असरात को कम से कम किया ताकि किसी बड़ी कशीदगी से बचा जा सके। इस बार भी ऐसी सूरत-हाल की तवक्को है, या फिर ईरान लबनान, यमन और इराक में अपने प्रॉक्सी की तरफ से ज्यादा जदीद और मलक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए मरबूत जवाबी कार्रवाई को भड़का सकता है। ताहम इम्कान है कि ईरान कम शदीद वाले तनाज़े की हिमायत करेगा जिसका मकसद इसराइल को एक तवील की जंग में घसीटना है। लेकिन नाकदीन और मारिन के मुताबिक इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अक्सर जंग बंदी की मुज़ाकरात को कमजोर किया है। वो नेतन्याहू पर इल्जाम लगाते हैं जिनकी मकबूलियत हर वक्त कम हो रही है। वो इस खौफ से जंग खत्म नहीं करना चाहते कि इससे उनकी इंतहाई दाएं बाजू की मखलूत हुकूमत गिर सकती है और कबल अज़ वक्त इंतखाबात का आगाज हो सकता है। बैनुल-अक़वामी क्रास ग्रुप के लिए इसराइल फलस्तीन के मार्ग का ख्याल है कि नेतन्याहू इस्माइल हानिया के कत्ल को इसराइल के लिए फतह करार देने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे उनके लिए जंग बंदी पर रजामंदी सियासी तौर पर ज्यादा मुमकिन होगी। जवाबी तौर पर कुछ इसराइली एहलकार ये कह सकते हैं कि इस्माइल हानिया का कत्ल हमें जंग बंदी के करीब लाता है क्योंकि अब हमारे पास फतह की दास्तान है। आप लोगों को क्या लगता है कि ईरान किस नौयत का इसराइल को जवाब देगा और क्या इस्माइल हानिया का कत्ल गजा में जंग बंदी का सबब बन सकता है? ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।